कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं। कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है। तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी हम बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। यूपीआई करते हैं, सारी की सारी खरीदारी। वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए हैं। इंडिया के अंदर जो ट्रांजैक्शन आ रही है वो वहाँ की लेबर भेज रही है, वहाँ का मजदूर भेज रहा है, वहाँ का कौमी सरमायाकार जो पूरी दुनिया से कमा रहा है वो इंडिया के अंदर आ रहा है। जबकि पाकिस्तान के अंदर आपका मजदूर जो है वो शायद अब श्रीलंका भी नहीं जा सकता। हमारे पासपोर्ट की ये वैल्यू हो गई है। ठीक है। हाँ, हमारा मजदूर इंग्लैंड नहीं जा सकता, हमारा मजदूर अमेरिका नहीं जा सकता। इवन गल्फ जिनके साथ हम जफ्फियां डाल डाल के थके के हमारे मुसलमान भाई, हमारे अल्लाह किताब और हम ये एक अल्लाह एक रसूल, वो आपका एम्प्लॉय रखने के लिए तैयार नहीं, वो इंडियन लेबर को प्रेफर करते हैं। एक साइड पे बात की जा रही है कि इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान में अभी रिसेंटली हमारे इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डिजिटल दहशतगर्दी बढ़ती नजर आ रही है। एक साइड पे डिजिटल ट्रांजैक्शन, दूसरी साइड पे डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र हो रहा है। इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन पे काम कर रहा है तो ये आज से काम नहीं कर रहा। अच्छा। ठीक है, वो उसको एक टाइम लगा है। मैं अगर अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बात करूं तो उसको 15 से 20 साल हो गए हैं। ठीक है। पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजैक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही एप्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे अपने ही क्राइसिस इतने हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते कि हम लोगों को अवेयर करें कि नहीं जी आप टेक्नोलॉजी में आए, ठीक है, ये बहुत आपके लिए सेफ है। लोग यहाँ पे डरते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्ट 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। आज का जो टॉपिक है वीडियो का भाई वो है, नया एक अनाउंस हो गया है भाई, अनाउंसमेंट हुआ है। इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है ये भाई दुनिया पे नंबर 1 पे आ चुकी है। सबसे ज्यादा डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो आज इंडिया में किया जा रहा है। इससे पहले 3 नंबर पे था, टॉप लेवल पे चाइना और अमेरिका थे, लेकिन अभी अभी चाइना को काट के इंडिया ने बीट किया चाइना को। और आज के डेट में नया ये न्यूज है कि इंडिया सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसके ऊपर आज पाकिस्तान का रिएक्शन देखेंगे हम, पाकिस्तानी आम पब्लिक का रिएक्शन, वो क्या सोचते हैं और उनका क्या राय है, उनका देश में क्यों नहीं काम कर रहा है बराबर, इस चीज पे वीडियो है। तो मैं ले चलता हूँ आपको वीडियो की तरफ। पे बात की जा रही है कि इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान में अभी रिसेंटली हमारे इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डिजिटल दहशतगर्दी बढ़ती नजर आ रही है। एक साइड पे डिजिटल ट्रांजैक्शन, दूसरी साइड पे डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र हो रहा है। इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन पे काम कर रहा है तो ये आज से काम नहीं कर रहा। अच्छा। ठीक है, वो उसको एक टाइम लगा है। मैं अगर अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बात करूं उसको 15 से 20 साल हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। जब आप 15 से 20 साल पहले एक काम शुरू करते हैं ना तो ये मेरा ख्याल है कि और जैसे आईडीज का वक्त है और आईडीज में इंडिया बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट कर रहा है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है ऑब्वियसली ये चीज। ठीक हो गया। तो उसमें उन्होंने पूरी एक मेहनत की है, पूरा सिस्टमाइज किया है। दुनिया तो ऐप बना के चांद से आगे चली गई है, मरीज की तस्वीरें आ गई हैं, वो सारे मामला हो गए हैं और हमारा मजदूर वहाँ बाहर बैठा ये सोच रहा है कि मैंने जो पाकिस्तानी मजदूर है कि मैंने अपना रुपया कौन सी ऐप के जरिए भेजा। सबसे पहले बात तो आपने जो की ना वो गोल्ड की तो चलो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, वो लग्जरी लोग आते हैं वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं। और अब आप बात बता रही है कि गोलगप्पे वाला, मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे जब आप यूट्यूब निकालेंगे, सोशल मीडिया निकालेंगे, आप देखेंगे कि अमेरिका वगैरह ये लोग, लंदन, यूके वगैरह कितने आगे हमसे। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना वो आगे हमसे। यूपीआई करते हैं, सारी की सारी खरीदारी। वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए हैं, वो ज़राअत में हमसे आगे है। मतलब कि इवन देन वो हर मामले में आप देख लेगा वो चांद पे भी पहुंच गए हैं। तो यहाँ सूरज पे भी, हाँ, वो सूरज की भी तैयारी में है, वो चले। आदित्य L1 लॉन्च कर दिया उन्होंने। चले जी, अल्लाह उनको और तरक्की दे। यूपीआई ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूपीआई के जरिए दिसंबर 2022 में 12.82 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन की गई है। यूपीआई को
2016 में पब्लिक के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज यूपीआई यूज कर रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक ने भी यूपीआई में अपना इंटरेस्ट शो किया है। इसी के बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि अभी तक लोग जो है कैश यूज करते हैं। इजहार आपको पता होगा इंडिया की यूपीआई ऐप के बारे में। इस दफा दिसंबर में इंडिया की यूपीआई ऐप ने जो है वो अपना भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है ट्रांजैक्शन करने में। 12.82 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन की गई है दिसंबर के महीने में यूपीआई के जरिए। क्या कहेंगे, 2016 में इस ऐप को पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज इस ऐप को ना सिर्फ जो यूज कर रहा है बल्कि बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं जो चाहती हैं इस ऐप को उनके ममालिक में भी लॉन्च किया जाए। जी, इंडिया तो पहली बात टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है और आपका जो सवाल है वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। तो इंडिया काफ़ी आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्योंकि उन्होंने काम किया है, उन पे उन्होंने यूज़ किया है। अब आप देख रहे हैं कि पहले इंडिया में इंटरनेट फ्री हुआ करता था, लोगों को 2 GB फ्री में इंटरनेट दिया करता था और यहाँ पे जब 200 के भी स्पीड आती थी, जबकि दुनिया में 5G भी लॉन्च हो चुकी है। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से इंडिया बहुत आगे निकल गई। ऐसी अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो गए वो भी यूज़ कर रहे हैं और ठेले वाले भी आप हो गए इंडिया में, वो भी वही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे किसी अच्छे अब लाहौर में ही आप देख लें, किसी अच्छे एरिया में, कराची को पकड़ लें, काफ़ी मैदान में 50% लोगों को पता ही नहीं कि ऑनलाइन ऐप्स यूज़ कैसे करते हैं, क्या होती है, पेमेंट कैसे करते हैं। काफ़ी ऐसे मॉल्स वगैरह में आप जाएँ जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं होती। तो अभी आप देख रहे थे पाकिस्तानी मीडिया को, वहाँ पे लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या चर्चे किए हैं, कैसे कैसे लोगों ने उसका इंडिया यूपीआई के बारे में बात की है जो नया टेक्नोलॉजी है और क्या मसला है कि पाकिस्तान में चल नहीं पा रहा है, उसके बारे में उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। आप भी अपने राय दे सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मेरा मानना है, आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले वहाँ पे पेपल भी चल रहा था, पेपल आया हुआ था, एक्चुअली वहाँ पे वो सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं होने की बहुत से वजह है। वहाँ पे जो लोग ट्रांजेक्शन कराते हैं वो ज्यादातर ऑफलाइन करते हैं और क्योंकि उनको बहुत ज्यादातर वो लोग बोलते हैं कि टैक्स चोरी करते हैं वहाँ पे, तो ऑनलाइन वो कुछ शो करना ही नहीं चाहते गवर्नमेंट को। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहाँ पे कामयाबी ना होने की। और हमारे देश में, इंडिया में क्या होता है, आम आदमी से लेकर बड़े आदमी तक सब कोई ये खुल्लम खुला करते हैं। जो भी टैक्स का रहता है मसला, बाकी चीजों का रहता है, ये लोग कुछ छुपाते नहीं है। तो इसमें क्या सरकारी नजर पे रहता है, रखते ही है। इसमें असलियत मालूम पड़ता है एक्चुअली हो कितना रहा है ट्रांजेक्शन। पाकिस्तान में यही मसला है, वहाँ पे ट्रांजेक्शन तो बहुत हो रहा है लेकिन सारे ऑफलाइन की जाती है क्योंकि वहाँ करप्शन ज्यादा है, सबसे बड़ी बात। और करप्शन में आपको मालूम होगा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते, वहाँ सारे नोट के बंडल दिया जाते गड्डियां। तो ये मसला है जिसकी वजह से वहाँ पे ये पेपल सक्सेसफुल नहीं हुआ और सुनने में अभी आ रहे अभी बंद होने वाला ही है। आगे देखते हैं क्या होगा। ऐसे भी उनके फ्यूचर, पूरी इकोनॉमी बैठी हुई है, सारे कुछ पूरा ठप्पा बैठा हुआ है पाकिस्तान के। तो अभी ग्रो भी करना है तो सबसे पहले उनको इकोनॉमिकली सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बहुत टैक्स का जो है वो पूरी तरह टैक्स का जो उनका फंडामेंटल है वो सारे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वहां खाली अमीर आदमी को पूरा टोटली फ्री है भाई, पूरी टैक्स गरीबों से वसूलते हैं वो लोग। ठीक है, आज का ये मुद्दा रहा और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब